तो अयान शिप ब्रेकर जो है गडानी पे जहाज़ तोड़ने का काम करती है। अगर जो कंपनी जहाज़ तोड़ने का काम करती है उससे आप जहाज़ निकालने का काम करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप इस तरह की रस्सियों से निकालोगे जिससे गाड़ी खींची जाती है तो ये नामुमकिन है। इसके लिए नायलॉन के बड़े रस्से दरकार होते हैं जिससे जहाज़ खींचे जाते हैं। जिस कंपनी को ये दिया गया है ठेका, उसने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो थर्ड पार्टी वो है जिनका तजुर्बा सिर्फ ज़मीन पर काम करने का है, समंदर पर काम करने का नहीं है। की बुनियादी वजूहात ये दो जो ये कंपनी है अयान शिप ब्रेकर्स, उसकी नाअहली और ये जो मशीनरी इंतहाई नाकस, जिस पर जो है वज़ारत बहरी उमूर ने भी ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि इनके पास टग बोट्स नामुनासिब हैं और अगर ये टग बोट्स अच्छी होती, इंटरनेशनली होती, जो तमाम स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अब तक ये जहाज़ निकाला जा सकता था। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि इस जहाज़ को निकालना है, मगर इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से, नाकिस हिकमत अमली और नाकिस मटेरियल की वजह से ये जहाज़ अब तक निकला नहीं। अब ये दुआएं कर रहे हैं और दुआएं मांगने को ये कह रहे हैं कि अल्लाह आप ही निकाल सकते हो, और वाकई अल्लाह ही निकाल सकता है क्योंकि इनकी तो बस की बात भी नहीं है। और जो गैर मुल्की जहाज़ है हैंगटॉन 77 नामी, उसे गहरे समंदर तक पहुंचा दिया गया था। मतलब कि 1000 मीटर से भी ज़ायद वो समंदर में जा चुका था, जिसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि अब ये जहाज़ समंदर से चले जाएगा। और जो दर्द सर बना हुआ था केपीटी हुक्काम या दीगर इंतज़ामिया जितनी भी एजेंसी से, उन्होंने सुख का सांस लिया था। मगर हमने देखा कि जो सामान था जहाज़ को खींचने वाला रस्सा वो टूट गया, जिसके बाद जहाज़ से दोबारा से रुख तब्दील किया और जो तेज़ ले रही थी उनकी जानिब से दोबारा से जहाज़ को साहिल पर धकेल दिया गया। तो ये गुज़िश्ता रोज़ का ये आपको बताया और आज की अपडेट देने के लिए इस वक्त काम शुरू हो चुका है। अगरचे आज जो अभी माहिरीन हैं, क्योंकि उनके मुताबिक आज लो टाइड्स हैं, क्योंकि हाई टाइड्स नहीं हैं, तो मगर जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उसकी मदद से आज जहाज़ को खींचा जा सकता है। यानी ये आज आखिरी मौका बचा है इनके पास तेज़ हवाओं की वजह से। अगर यह जहाज़ आज भी नहीं खींचा जाता तो ये 20 से 22 दिन मज़ीद इनको यहाँ पर जहाज़ रहेगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि ये जहाज़ अब तक क्यों नहीं गया, क्योंकि जो शिपिंग एजेंट है उनकी जानिब से किस तरह का सामान इस्तेमाल किया गया, कौन कौन से अशिया इस्तेमाल की गई थी और कितना नाकिस इस्तेमाल शुदा सामान था, जिसकी वजह से जो खमियाजा है वो जहाज़ केपीटी हुक्काम को भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, तमाम हक़ाइक़ आपको बताने वाले हैं आज। अच्छा, इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक टीम गहरे समंदर में भेजी जा रही है मुआयना करने के लिए कि आया कि आज कितनी लो टाइड्स हैं। अगर बहुत कम होती हैं तो आज शायद ये ऑपरेशन अभी मुलतवी कर दिया जाएगा। ये गहरे समंदर में जाकर रिपोर्ट देगी कि आज ऑपरेशन कितना मुतासिर हो सकता है, कितना कामयाब हो सकता है। ये देखें, ये टीम समंदर में जा रही है और उसके बाद ये थोड़ी देर में रिपोर्ट बता देगी। उसके बाद ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा कि होना है या नहीं। जहाज़ को खींचने के लिए 2 रस्सियाँ, यानी एक तो टग बोट से फेंकी जाती है और एक जहाज़ से किनारे पर रस्सी फेंकी गई है, और उस रस्सी को फेंकने के लिए छोटी रस्सी की मदद ली जाती है जिसे फायर किया जाता है। और ये छोटी रस्सी साहिल पर पहुंच गई है और इसी रस्सी से बड़ा रस्सा बंधा हुआ है जिसको अभी खींचने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो रस्सा फेंका था जहाज़ को खींचने के लिए, तकरीबन 20 से 25 हज़ार टन वज़नी जहाज़ है, उसको खींचने के लिए ये रस्सा लाया गया और इसकी आप ताकत देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल नाकिस नकारा हो चुका है ये रस्सा। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस पर
पैचेस लगाए जा रहे हैं, यानी इसको दूसरी रस्सियों की मदद से बांधा जा रहा है, यानी इतना नकारा हो चुका है ये रस्सा। तो ये जहाज़ का वजन किस तरह से उठाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि जो रस्सा था जहाज़ का, जो खींचने वाला टग बोट्स का, वो टूट गया था और जहाज़ ने दोबारा से साहिल का रुख ले लिया था और वहीं पर आकर ठहर गया है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस जहाज़ को निकालना है, मगर इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से, नाकिस हिकमत अमली और नाकिस मटेरियल की वजह से ये जहाज़ अब तक निकला नहीं। अब ये दुआएं कर रहे हैं और दुआएं मांगने को ये कह रहे हैं कि अल्लाह आप ही निकाल सकते हो, और वाकई अल्लाह ही निकाल सकता है, क्योंकि इनकी तो बस की बात भी नहीं है। तो भाई हमारे साथ हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर गयासुद्दीन, इसी तरीके से बोल टीवी के कफील भाई, और इसी तरीके से CNN के राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। तो तीनों हालात से बातचीत करते हैं और इनसे मालूम करेंगे, आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि ये जहाज़ अब तक निकला क्यों नहीं है। बहुत सारी वजूहत होगी, मगर जो असल हक़ाइक़ ये बताएंगे वो आप तक नहीं पहुँची है। ये बताएं कि ये जहाज़ अभी तक निकला क्यों नहीं है, रस्सा टूट जाता है, कभी ये मरला हो जाता है, सामान नकारा है क्या? जी शुक्रिया। देखिए, 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, उसकी वजह यही है कि सब काम फ्री में हो रहा है। सीमैक्स कंपनी यहाँ पे हायर की गई है, उसके टग बोट है और कहा जा रहा है कि वो टग बोट भी उसकी ताकत नहीं है, क्योंकि उसे KPT ने कई साल यूज़ करने के बाद जो है वो उसे सेल आउट किया था। अब और बाकी बचे जो अयान शिप ब्रेकर एक कंपनी है जो कि साहिल से मशीनरी और रस्से वस्सों का बंदोबस्त कर रही है। तो अयान शिप ब्रेकर जो है गडानी पे जहाज़ तोड़ने का काम करती है। अगर जो कंपनी जहाज़ तोड़ने का काम करती है उससे आप जहाज़ निकालने का काम करेंगे तो नहीं होगा। अभी भी जो रस्सियाँ पड़ी हुई है उसमें कई जोड़ हैं। 36,000 टन जहाज़ का अपना वज़न है, 20 से 25,000 टन इस पर अपना वज़न है, प्लस जो लहरों का प्रेशर है उसके साथ साथ ज़मीन पर फंसा हुआ है जो ग्राउंड फोर्स है वो उस पर असर कर रहा है। तो उसको 36,000 टन को कई गुना ज़्यादा वज़न करके अगर आप इस तरह की रस्सियों से निकालोगे जिससे गाड़ी खींची जाती है तो ये नामुमकिन है। इसके लिए नायलॉन के बड़े रस्से दरकार होते हैं जिससे जहाज़ खींचे जाते हैं। जहाज़ से जहाज़ खींचा जाता है तो वो गाड़ियों के खींचने वाले रस्से जो है अगर उससे आप खींचोगे तो ये नहीं होगा। साथ में जो इनकी मशीनरी पड़ी हुई है, जंग आलूद मशीनरी है, इतनी पुरानी मशीनरी है कि मुमकिन नहीं है कि ये जहाज़ रेस्क्यू हो सके। हम गयास भाई से भी बातचीत करते हैं। गयास भाई, आप तो मुसलसल हमें हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आगाह कर रहे हैं। तो ये जहाज़ के हवाले से बताया कि जहाज़ में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है खींचने के लिए वो बड़ा ही नाकिस पुराना है और इनका तो तजुर्बा भी नहीं था। तो अभी आपके पास क्या तफसीलात पहुँची मज़ीद? ये बात दुरुस्त है कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो नाकारा हैं, खस्ता हैं। और हैरत अंगेज़ बात, जिस कंपनी को ये दिया गया है ठेका, उसने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो थर्ड पार्टी वो है जिनका तजुर्बा सिर्फ ज़मीन पर काम करने का है, समंदर पर काम करने का नहीं है। तो मशीनरी भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही इसी वजह से कि उनके पास समंदर में काम करने वाली मशीनरी नहीं है। दूसरी आम बात कि जो जहाज़ को घसीटने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जानी है वो हमें उसमें कुछ लैप्सेस नज़र आ रहे हैं, कुछ फुकदान नज़र आ रहा है कम्युनिकेशन का। यानी कप्तान कोई और मैसेज देता है, शिपिंग एजेंट कोई और बात कर रहा है, जो यहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रही है कंपनी वो कोई और स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। जब तीनों सिस्टम में नहीं आएंगे तो उस वक्त तक ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन में कुछ कम्युनिकेशन का, राब्तों का फुकदान नज़र आ रहा है, तो ना तजुर्बेकारी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन डिले हो रहा है। 1 महीना 5वां दिन है आज, 1 महीना गुजरने के बाद, और थर्ड अटैम्प्ट है ये ऑपरेशन की, जो कि नाकाम होती भी नज़र आ रही है। इस हफ्ते ये थर्ड अटैम्प्ट बता रहे हैं आप। हमारे साथ कफील है मौजूद, बोल टीवी के सीनियर रिपोर्टर है। कफील भी बताइएगा कि एक ही रस्सा बचा था और अब सुना है कि वो भी टूटने वाला है या तो वो नकारा है वो भी बहुत ज़्यादा। देखिए, तनवीर सिलसिला कुछ यूँ है कि 21 जुलाई को जो ये तमाम जहाज़ यहाँ पर आके स्ट्रक हुआ था उसके बाद से जो है वो जहाज़ को निकालने के लिए 4 से 5 एफ़र्ट जो है वो की जा चुकी हैं, लेकिन वो 4 या 5 एफ़र्ट जो हैं वो नाकामयाब हुई हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वज़ारत बहरी उमूर के जो मुशीर थे महमूद मौलवी साहब, उन्होंने इन दोनों कंपनी, अगर हम बात करें सीमैक्स की और हम बात करें कि अयान शिप ब्रेकर्स की, तो इन पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ना सिर्फ इजहार किया था बल्कि उन्होंने कहा था कि जहाज़ को जो है वो अपनी तहवील में उस वक्त तक रखेंगे जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाती और तमाम जो इसके ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं हो जाते और इसको जो है वो पोर्ट पर किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि कल जब ट्रेन बार्ज के साथ मौजूद था जहाँ, तो उस वक्त ये बताया जाता है, जो हमारे ज़राए हमें इस बात की कन्फर्मेशन करते हैं कि वो रास्ता वहाँ तक लाया ही नहीं गया, तो लिहाजा ये जो रास्ता टूटने की बात है ये गैर मुनासिब है। और दूसरी बात है कि अब स्ट्रैटेजी को तब्दील किया गया है
और अब ये कहा जा रहा है कि टग बोट्स के ज़रिए, जो हमारी अब से कुछ देर कबल बात हुई है कि इन 2 टग बोट्स और एक सर्विस बोट के ज़रिए अब ये ऑपरेशन किया जा रहा है और इसको मूव किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 माह 5 दिन जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें कितना वक्त दरकार होगा, इसलिए कि 2 दिन जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि 2 रोज़ हैं उनके बाद, जो कि कल तक हैं। उसके बाद ये 8 सितंबर तक जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये 2 दिन के अंदर भी कामयाब नहीं होते तो उससे आप अंदाज़ा करें कि ये मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजूहात ये जो ये कंपनी है अयान शिप ब्रेकर्स, उसकी नाअहली और ये जो मशीनरी इंतहाई नाकस, जिस पर जो है वो वज़ारत बहरी उमूर ने भी ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि इनके पास टग बोट्स नामुनासिब हैं और अगर ये टग बोट्स अच्छी होती, इंटरनेशनली होती, जो तमाम स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अब तक ये जहाज़ निकाला जा सकता था। देखिए आज तो क्योंकि जो हाई टाइड्स भी नहीं है, लो टाइड्स है, मगर यहाँ पर जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उससे उम्मीद की जा रही है कि आज वो उसको सहारा देगी और शायद मुमकिन तौर पर जहाज़ गहरे समंदर की जानिब मोड़ दिया जाएगा। मगर जो जिस तरीके का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है उसे लगता नहीं है, और अगर ये जहाज़ आज भी फंसा रहता है तो मज़ीद 15 रोज़ इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो हम आगे भी आपको बताएंगे, तफसीलात हमारे साथ रहिएगा। तो जी जहाज़ को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुलतवी हो गया है। अब अगली चांद की यानी 14वीं तारीख जब हाई टाइड्स होंगी तभी इस जहाज़ को यहाँ से निकाला जा सकेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।